महाराज जी का आदेश है कि आप जनता के बीच में रहिए, जी जी जनता के साथ बैठिए, जी। तो जनता का दुख दर्द आप जानेंगे। और 50 करोड़ का बजट आया जिसमें मरम्मत शुरू हो गई सड़कों की। एयरपोर्ट को लेकर तकरीबन 44 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं सर, क्या? और जहां खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। जी वो लोग हमारी बात को अगर समझ लेते जी तो उनको कहीं धरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? मौर्य दंपत्ति हैं जिनकी हत्या हो गई थी 5 महीने पहले और तकरीबन 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं डीएम ऑफिस के सामने। केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था परिवार को, कुछ अभी भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर सरकार ने कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ में। आप सोच रहे होंगे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहू जी जो हैं, उनकी आप कहीं न कहीं सादगी को आप समझ सकते हैं कि रास्ते से गुजर रहे थे और यहाँ पर एक नाई की दुकान पर वो जो है यहीं पर अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं। तो आप समझिए कि एक सांसद जो आजमगढ़ के हैं, जमीन से जुड़े हुए, और किस तरीके से उनकी सादगी को आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप अंदर की तरफ दिखाइए। यहाँ जो है सांसद महोदय जो उनकी सादगी ये बताती है कि किस तरीके के सांसद हैं आजमगढ़ में, कि वो रास्ते से गुजर रहे थे और बताइए एक छोटे से सैलून के अंदर आके अपनी किस तरीके से यहाँ खड़े होकर दाढ़ी बनवा रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से जो है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनकी राजनीति जो है रही है यहाँ से आजमगढ़ से, और कहीं न कहीं लोगों के बीच में आने जाने का जो सिलसिला रहता है वो सांसद जी का आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है इधर से ही गुजर रहे थे। और बताया जा रहा है, मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि दूसरी बार यहाँ जो है सेविंग कराने के लिए आए हुए हैं। तो आप समझिए कि किस कहीं न कहीं सादगी का परिचय देते हुए यहाँ पर सांसद महोदय जी, यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। इसके पहले भी क्या आए थे यहाँ पर सांसद जी? आए थे, एक बार आए थे। एक बार और आए थे? हाँ, आए थे। इधर से ही गुजर रहे थे क्या? इधर ही से गुजर रहे थे। कब आए यहाँ पर? अब आए तो बीच में आए तो तारीख दिन तो पता नहीं है। एक हफ्ते पहले भी यहाँ आए? एक हफ्ता पहले आए थे। हाँ। जब भी जाते हैं तो इधर ही रहते हैं? हाँ, यही दाढ़ी बनवाते हैं? हाँ यहीं पर। जी जी। तो आप भी कभी मिले कि नहीं? अभी तो मिले नहीं, पहली बार आए मिलने के लिए खड़े हैं देखने। आप देखिए जो है भारी तादाद लोगों का एक भारी हुजूम जो है, देखिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मुलाकात करेंगे, चूंकि कहीं न कहीं जमीन से जुड़े हुए वो व्यक्तित्व हैं। और दिनेश लाल निरहू जी के संघर्ष के बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कहीं न कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने कदम रखा, और इसका चारों तरफ जो है लोगों का तांता, शीशे के बाहर आप देखेंगे सैलून के बाहर, यही वो सैलून है जहां पर दिनेश लाल निरहू जी सेविंग कराने के लिए रुके हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आमतौर पर आपको ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलेंगी जहां जो है लोग कैमरा चला रखे हैं और मिलने की लालसा इन लोगों में कि जो है ये लोग क्या है। आप कभी मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी नहीं मिले, मुलाकात कब ओके। आज मौका लायक बा? हाँ, मौका लायक, मौका लायक बाद मिलेगा फिर मिलेंगे ना आज उनसे, बेगर मिले हुए कैसे जाएंगे? तो मिल के क्या कहेंगे उनसे? थैंक्स। अच्छा, नमस्कार करना है। फिर ये देखिए नमस्कार मात्र एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जो है इकट्ठा हुई है। देखा तहिला आयल हूँ, लेकिन मिली है कि ना मिली है? भरोसा नहीं बा कि सांसद जी मिली है आपसे? भरोसा तो बहुत बा, लेकिन वीडियो तो बहुत बा। जी जी। हाँ, कम में चांस लगा था कि मिली है। हमें चांस लगा था, सबसे मिलेंगे थोड़ी नहीं। बिल्कुल 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 अपने काम और लगातार लोगों की भारी भीड़ का। दादा सांसद जी आए हैं? हाँ आए नहीं रहू, हम और नाम नहीं रहू। आपको नाम नहीं रहू? हाँ, हमरो नाम नहीं रहू। मिलबा कि ना आया भाई? अरे मिले के तो कहाँ मिल पावत में, उधर दाढ़ी है वहीं बनवावत में। अच्छा, हाँ मिला एक बा? हाँ, मिल के कहबा कुछ न कहा तू जवन करत हुआ करा, हमने जवन करत है करब करके खड़े हुए हैं मुलाकात करने के लिए। और लोग वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पर, और लगातार भारी भीड़ लोगों की होती जा रही है। समझिए आप किस तरीके से एक सांसद एक छोटी सी बाजार में, सैलून में जो है खड़े होकर, अमूमन आपको ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप इस तरफ भी आ जाइए, और आप देख सकते हैं कि यही जिस तरफ भी देखेंगे लोग मिलने के लिए लगातार भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। और इस तरफ भी आप देखिए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप दिखाइए। बहुत कम तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं जब एक सांसद चलते हुए रास्ते में कहीं किसी सैलून में बैठ के इस तरीके सेविंग कराता हुआ मिले। और वाकई में दिनेश लाल निरहू जी की सादगी बताती है कि किस तरीके से सांसद होने के बावजूद भी आप देखिए यहाँ जो है इस छोटी से सैलून में सेविंग कराने के लिए आए हुए हैं, मसाज भी करा रहे हैं। और अभी बाहर निकलेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक दो सवालात भी हों। और
इनके संघर्ष के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप कई दिनों से सुनते रहे होंगे। और आज इसमें मौके पर आजमगढ़ में अब ये जो है मौके पर सांसद हैं और उपचुनाव के बाद से इनको जीत मिली थी और जिसके बाद से अब जो है लोगों के बीच में आने जाने का सिलसिला लगातार इनका बना रहता है। देखिए यही यहाँ से कैमरा पर्सन से गुजारिश करें, आप अंदर आ जाइए, थोड़ा सा उनको अंदर आने दीजिए और दिखाइए वो तस्वीरें जो है। यहाँ जो है आप शीशे में आप देख सकते हैं दिनेश लाल निरहू जी बैठे हुए हैं और यहाँ जो है सेविंग कराने के लिए आप ये तस्वीरें आपको शायद बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये एक सांसद की सादगी का परिचय देता है, परिचय दे रही है तस्वीरें। और बाहर निकलेंगे तो उनसे एक दो सवाल की कोशिश रहेगी हमारी कि तमाम जनता के वो सवालात भी लिए जाएं। जो है सैलून से ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब निकलने के लिए तैयार हैं और ये लोग सेल्फी भी लेते हुए अंदर में। और यहाँ पर बताया जाता है कि ये दूसरी बार जो है इसी जो है सैलून में आए हुए हैं। इस तरफ से निकलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल? ठीक है सर अमूमन तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, आप एक छोटे से सैलून में आकर रुकते हैं और इसके बाद सेविंग करवाते हैं सर। हाँ, करवाना पड़ता है ना। जी जी। महाराज जी का आदेश है कि आप जनता के बीच में रहिए, जी जी जनता के साथ बैठिए, जी तो जनता का दुख दर्द आप जानेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि इनको क्या तकलीफ है, इनको क्या चाहिए। जब इनके बीच रहेंगे नहीं तो इनकी तकलीफ जानेंगे कैसे। आजमगढ़ के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तेजी से विकास शुरू हो गया है। यहाँ जितनी सड़कों के मरम्मत के लिए हमने लिखा था, जी जी, सब पूजनीय महाराज जी ने पास कर दिया है। जी जी, 50 करोड़ का बजट आया जिसमें मरम्मत शुरू हो गई सड़कों की। और 1 महीने बाद जितनी नई सड़कें बननी है, पुल बनना है, वो सब भी 1 महीने बाद आ जाएगा। सर एक एयरपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा मामला यहाँ फैला हुआ है। एयरपोर्ट को लेकर तकरीबन 44 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैंने उन लोगों को कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए जी, और पूजनीय महाराज जी से हम लोग अभी मिलेंगे जी, और जहाँ खाली जमीन है उधर बनवाएंगे, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे जी। वो लोग हमारी बात को अगर समझ लेते जी, तो उनको कहीं धरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जब महाराज जी से हम लोग मिलेंगे जी, तो वो जो प्लान है जी, वहाँ के लोगों ने दिखाया भी है कि जहाँ खाली जमीन है जी, उस तरफ उसको बना दिया जाएगा, जहाँ लोगों का घर है उधर नहीं बनेगा। सर एक अंतिम सवाल सर, एक मौर्य दंपत्ति हैं जिनकी हत्या हो गई थी 5 महीने पहले और तकरीबन 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं डीएम ऑफिस के सामने। सर अभी मैं कवरेज से आ रहा था सर, क्या चाहेंगे? चूंकि वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था परिवार को, कुछ अभी भी आश्वासन पूरा नहीं पता चला मुझे, ये बात का पता चला तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य से फोन पे भी बात किया और मैंने उनको पत्र भी लिखा कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको जो है तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा कर दिया जाए। क्योंकि अगर सरकार ने कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। तो हमने पत्र भी लिख दिया है उनको और उनसे फोन पे बात भी हो गई है। जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। हाँ, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये थे दिनेश लाल निरहू जी जिनसे बातचीत कर रहे थे। और आप देखिए जो है यहाँ जो है दिनेश लाल निरहू जी जो है अभी यहीं पर जो है वो सेविंग करवा रहे थे और अब जो है लोगों के साथ लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ से जो है अब उनका काफिला रवाना होगा। और चूंकि कई महत्वपूर्ण सवाल थे जो आजमगढ़ को लेकर, वो सवाल भी हमने किए और जो आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा सवाल था, उस सवाल के संदर्भ में भी हमने निरहू जी से बातचीत की। अब यहाँ से जो है उनका काफिला रवाना हो चुका है और तमाम लोगों से जनसंपर्क करने के लिए निकल चुके हैं।